हेलो बच्चों, पिछली वीडियो क्लिप में मैं आपको फलन यानी फंक्शन के संबंध में बता रहा था और उसमें मैंने एक प्रश्न को भी जो है हल करना आपको सिखाया था। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको फंक्शन से संबंधित कुछ और प्रश्नों का जो है हल बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न है आपका एग्जाम्पल, नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बताइए कि क्या यह फलन है कि नहीं। आर नंबर 1 है, आर बराबर है यानी ये रिलेशन है 2 1 3 1 4 2। आर का मान है 2 1 3 1 4 2। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, कोई भी संबंध फलन तभी होगा जब उसके प्रत्येक अवयव का जो है प्रतिबिंब होगा और केवल एक प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब भी होगा और केवल एक प्रतिबिंब भी होगा। तो यहाँ पर ये संबंध है 2 1 3 1 और 4 2। ये देख लीजिए, 2 का प्रतिबिंब 1 है, 3 का प्रतिबिंब 1 है और 4 का प्रतिबिंब 2 है। इसमें देखिए, चूंकि आर के प्रांत में प्रत्येक अवयव, देखिए ये अवयव, देखिए अवयव ये होगा प्रांत में 2 3 और 4। ये प्रांत होगा 2 3 4। इनमें जो है क्या है, प्रत्येक अवयव का जो है क्या है, एक और केवल एक प्रतिबिंब है। देख लीजिए, 2 का प्रतिबिंब 1 है, 3 का प्रतिबिंब भी 1 है और 4 का प्रतिबिंब 2 है। तो एक और केवल एक। मैं पिछले सवाल बता चुका हूं कि 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो देख लीजिए, 2 का प्रतिबिंब 1 है, 3 का प्रतिबिंब 1 है और 4 का प्रतिबिंब 2 है। तो चूंकि आर के जो है ये प्रांत है, ये आर जो ये संबंध है, आर का मतलब यहाँ पर वास्तविक संख्या न बल्कि रिलेशन है, ये रिलेशन संबंध। तो आर के प्रांत में प्रत्येक अवयव, प्रांत का अवयव होगा 2 3 4। ये पहले जो है उसके फर्स्ट वाले वो आएंगे। इसमें इनका जो है एक और केवल एक प्रतिबिंब है। देखो, 2 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 3 का भी एक प्रतिबिंब और 4 का भी एक प्रतिबिंब है। तो अतः आर क्या है, एक फलन है। दूसरा देख लीजिए, इसका दूसरा पार्ट, आर बराबर है 2 2 2 4 3 3 4 4। अब देख लीजिए, यहां पर देखो संबंध है ये 2 2 2 4 3 3 और 4 4। यहां पर हम एक जो है महिला ब्रैकेट ऐसा लगाएंगे। आप इसमें देख लेंगे, ये संबंध में जो है ये देखो, ये 2 का प्रतिबिंब 2 है और 2 का प्रतिबिंब 4 है। यानी प्रांत का जो अवयव 2 है, देखिए प्रांत के अवयव ये शुरू वाले हैं, ये प्रथम घटक जो है ये प्रांत के अवयव हैं। तो देखो 2 का, यहाँ पर 2 के 2 प्रतिबिंब हो गए। 2 का एक प्रतिबिंब 2 है, 2 का 2 प्रतिबिंब, दूसरा प्रतिबिंब है 4। तो चूंकि आर के प्रांत के अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब हो गए भाई, ये 2 है, इसका एक प्रतिबिंब 2 है और दूसरा प्रतिबिंब 4 है। और मैंने आपको बताया फलन के लिए एक अवयव के 2 प्रतिबिंब, 2 या 2 से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं। अतः क्या है, ये आर जो है फलन नहीं है। तो देख लीजिए, प्रांत के अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब कौन कौन है, 2 प्रतिबिंब, 2 का एक प्रतिबिंब 2 है और 2 का दूसरा प्रतिबिंब 4 है। तो एक अवयव के 2 प्रतिबिंब हो गए, इसका मतलब ये फलन नहीं है। तीसरा है, आर बराबर है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 7। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आर में जो है जो प्रांत के अवयव कौन होंगे, ये पहले घटक 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक अवयव प्रांत का जो प्रत्येक अवयव है 1 2 3 4 5 6, इनका जो है ये
प्रत्येक अवयव का जो है आपका क्या है, एक और केवल एक प्रतिबिंब, ये केवल जो है, बल्कि इसमें 7 नहीं आएगा, इसमें प्रांत में जो है 7 नहीं आएगा। तो देखो इनका प्रत्येक का जो है क्या है आपका एक और केवल एक प्रतिबिंब है। देख लीजिए प्रत्येक का अलग अलग भी प्रतिबिंब इसमें, तो आर जो है एक क्या है, फलन है। अब आता है इसमें वास्तविक मान फलन। वास्तविक मान फलन रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, वह फलन जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उपसमुच्चय हो, उसे वास्तविक मान फलन कहते हैं। वास्तविक मान फलन किसका कहते हैं, वह फलन जिसका परिसर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी आर क्या, वह फलन जिसका परिसर जो है क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उपसमुच्चय। अगर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पूरा नहीं है तो उसका कोई उपसमुच्चय हो, उसे वास्तविक मान फलन कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर जो है यहाँ पर एक उदाहरण, f बराबर है एक्स वाई सच दैट y बराबर 3x माइनस 1, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स और y दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। ये f बराबर f फंक्शन के लिए समय, तो देख लीजिए ये वास्तविक मान फलन है। क्यों, x का जो है कोई भी मान आप इसमें रखेंगे तो y का मान एक वास्तविक संख्या आएगी। देख लीजिए आप x का मान कोई भी रियल नंबर रखेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो y का मान भी एक रियल नंबर आएगा, इसलिए एक वास्तविक मान जो है क्या है, फलन है। एक एग्जांपल देख लीजिए, f such that n to n fx बराबर 2x प्लस 1। आपको ये बताना है कि इसमें जो है जो अवयव हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके जो है क्या बताने आपने, इनकी जो है आपने जो है मान ज्ञात करने हैं। इनके क्या गए मान ज्ञात करने हैं। तो देख लीजिए f सच दैट n to n है, fx बराबर 2x में। तो सबसे पहले मैंने f1 निकाला, f1 बराबर है 2 गुणा 1 धन 1, इसमें रखेंगे यहाँ पर 2x धन 1, 2 गुणा 1 धन 1 बराबर 3। f2 बराबर वैसे 2 गुणा 2, इसमें रख दीजिए, x की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 2 गुणा 2 धन 1 5 हो गया ये। f3 का मान 7, f4 का मान 9, f5 का मान 11, f6 का मान 13 और f7 का मान 15। तो आपको f1 f2 f3 f4 f5 f6 का मान और f7 का मान ज्ञात करना है। अब है आपका तत्समक फलन। फलनों के प्रकार, देखो फलनों के प्रकार में सबसे पहले आता है तत्समक, यानी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, y बराबर fx बराबर x, यानी fx बराबर x हो द्वारा प्रत्येक x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन एक तत्समक फलन कहलाता है। याद रखिए तत्समक फलन क्या है, y बराबर fx, y बराबर fx तो वैसे भी होता ही होता है। fx का मान यदि x हो, fx बराबर x हो तो या x बिलोंग्स, ये इस प्रकार का जो फलन होता है ये तत्समक फलन होता है। क्या हो जाएगा, इसका प्रांत और परिसर दोनों r होता है। देख लीजिए आप x का मान कुछ भी रखेंगे fx का मान भी वही प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो है हमेशा याद रखिए, इसका प्रांत भी जो है r होता है, r मानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और इसका परिसर भी क्या होता है, r होता है। और एक चीज और, इसका अगर आप आलेख जो है खींचेंगे, आलेख ग्राफ खींचेंगे तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली तथा x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाने वाली रेखा प्राप्त होगी। अगर देखो क्योंकि fx बराबर x है, x का मान 1 रखेंगे तो fx का मान भी 1 होगा, x का मान 2 रखेंगे तो fx का मान भी 2 हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से अगर आप इसका एक जो है आलेख एक ग्राफ खींचते हैं
तो एक मूल बिंदु से होकर तथा एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली जो है रेखा आपको क्या होगी, प्राप्त होगी। देख लीजिए मैंने यहाँ पर जो है ये ग्राफ बना रखा है, देख लीजिए ऐसी रेखा आपको प्राप्त होगी। देखिए इसके पॉइंट क्या होंगे, देखो एक पॉइंट ये यहाँ पर है आपका 1 ये जो है आपका जो है अगर यहाँ है तो ये ऋण 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये ऋण 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये ऋण 3 हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपको एक जो है जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है उसमें एक सरल रेखा आपको प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से जाती है और एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक पहला ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा है अचर फलन, कांस्टेंट जैसे ये है। अचर फलन क्या होगा, y बराबर एफ एक्स बराबर सी, जहां c एक अचर है और प्रत्येक x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टू r है। तो देखो ये जो फलन इस टाइप का जो फलन होगा y बराबर एफ एक्स बराबर सी, ये क्या कहलाएगा, आपका अचर फलन कहलाएगा। क्यों, आप x का मान कुछ भी रखेंगे एफ एक्स का मान हर स्थिति में c आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें जो है x है ही नहीं, तो x के मान का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप x का मान जो है 1 लेंगे तो एफ एक्स का मान तब भी c होगा, x का मान 2 लेंगे तो एफ एक्स का मान तब भी c होगा। यानी देखो ये y बराबर, अगर इसको देखें आप ध्यान से, y बराबर c कैसी रेखा होती है, जो आपका एक्स अक्ष के समांतर हो। ये देखिए ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा होती है। तो यहाँ इसमें क्या होगा, जो एफ है फलन है इसका प्रांत तो आर होता है लेकिन परिसर केवल सी होता है। क्यों, आर के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सी होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आप यहाँ पर एक्स का मान कुछ भी रखें, कोई भी वास्तविक संख्या रखें, आपका एफ एक्स का मान जो है आपका क्या केवल क्या आएगा, सी। तो यहाँ पर जो है इसका प्रांत तो आर होता है, आर माने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, तथा परिसर क्या होगा इसका सी होगा, और इसका जो आलेख होगा वो एक्स अक्ष के समांतर होगा। जैसे हमने आपको बता भी रखा है तो कि भाई एक्स अक्ष की समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर के, तो यहाँ पर y बराबर के नहीं है बल्कि y बराबर c है। तो ये आपका अचर फलन कहलाता है। तीसरा अगला जो फलन है वो बहुपदीय फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन। फलन f सच दैट r टू r एक बहुपदीय फलन कहलाता है। कब कहलाता है बहुपदीय फलन, f सच दैट r टू r माने रियल नंबर से रियल नंबर पर जो फंक्शन है वो बहुपदीय कब कहलाएगा, यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए y का मान जो एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स तो होता है, इसका मान देखो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट प्लस an(x) रेज़ टू पावर। ये देखो ये एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपदीय है ये। तो आपका y बराबर एफ एक्स बराबर जो है अगर इस टाइप का कोई फलन है तो ये कहलाएगा आपका बहुपदीय फलन कहलाएगा। अब देख लीजिए इसमें एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक बहुपदीय फलन कैसा होता है, y बराबर एफ एक्स बराबर x² है। ये देखो ये आपका है, इसका जो है ग्राफ कैसे खींचेंगे देख लीजिए। यहाँ पर इसका आलेख है, यहाँ पर मैंने लिखा x बराबर, x का मान हम अपनी इच्छा से रखेंगे, और ये y बराबर एफ एक्स, y और एफ एक्स एक ही चीज़ होती है। तो देख लीजिए अगर x बराबर जो है हमने जो है यहाँ पर उसने कहा था कि भाई इन बिंदुओं पर ज्ञात करना है, तो ऋण 4 पर अगर x का मान ऋण 4 है तो एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, ऋण 4 का वर्ग यानी 16। x बराबर अगर ऋण 3 है तो एफ एक्स का मान ऋण 3 का वर्ग 9। x का मान अगर ऋण 2 है तो एफ एक्स का मान ऋण 2 का वर्ग यानी 4। x का मान अगर ऋण 1 है तो एफ एक्स का मान जो है ऋण 1 का वर्ग मानी 1।
अगर x का मान 0 लेंगे तो fx का मान 0 का वर्ग यानी 0। इसी प्रकार से अगर x बराबर 1 2 3 4 लेंगे तो आपका fx का मान क्या होगा, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, अर्थात 1 4 9 और 16 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो गया, इसका जो प्रांत हो गया x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका जो प्रांत होगा वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। और परिसर क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू आर। इस x जो अवयव है उसके वर्ग ये आपका परिसर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये fx बराबर x स्क्वायर दे रखा है। एक्स स्क्वायर सच दैट ऐसा है कि x बिलोंग्स टू आर, यानी जो परिसर होगा वो वास्तविक संख्याओं का वर्ग होगा। अब देख लीजिए इसका जो है आप जो है ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो ये बिंदु जो है मैंने यहाँ पर देखो ये x अक्ष ले रखा है, ये y अक्ष ले रखा है। यहाँ पर देखो ऋण 4 16, ऋण 4 और ये यहाँ पर 16 16 की सीध में है। ये देखो मैंने इसमें x अक्ष पर 1 2 3 4 और ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ले रखा है। y अक्ष पर 2 4 6 8 10 12 14 16 ले रखा है, क्योंकि y पे ऋण नहीं है इसलिए हमने नीचे नहीं लिखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, ये हमने बिंदु लिए ऋण 4 16, तो देखिए ऋण 4 ये है यहाँ पर ऋण 4 और 16, यानी ऋण 4 16 ये बिंदु है। फिर ऋण 3 9, यहाँ से ऋण 3 और ये है 9 ये वाला बिंदु है। फिर यहाँ से देखिए ऋण 2 और 4 ये बिंदु है। यहाँ पर ऋण 1 और 1 ये वाला बिंदु है और 0 0 मूल बिंदु हो गया आपका। इसी प्रकार से ये 1 1 ये 2 4 हो गया, ये 3 9 हो गया और ये 4 16 हो गया। इनको मैंने मिलाया तो इस टाइप का जो है आपको ग्राफ प्राप्त होगा। इसके अलावा अब एक और एग्जाम्पल है, fx बराबर x क्यूब का आलेख खींचे। तो आलेख वैसे सिंपली है, ग्राफ है ये, जैसा आप खींचते हैं। तो x का मान हमने क्या रखा आपका 0 1 ऋण 1 2 ऋण 2 अपनी इच्छा से, क्योंकि ये स्वेच्छ चर है। स्वेच्छ माने इसकी x के मान हम अपनी इच्छा से रख सकते हैं। fx का मान जो है जो y बराबर होता है, fx और y एक ही चीज होती है। y बराबर fx का मान कितना होगा, देखो इसमें रखेंगे तो 0, अगर x का मान रखेंगे तो 0 का त्रिघात 0 हो गया। और आपको अगर 1 रखेंगे तो 1 का त्रिघात 1, ऋण 1 का रखेंगे तो fx बराबर ऋण 1 का त्रिघात ऋण 1। अगर 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं तो fx का मान 2 का त्रिघात 8, और अगर ऋण 2 रखते हैं तो इसका जो है हो जाएगा ऋण 8। तो इस प्रकार से हमने जो है ये आपका ये ग्राफ बना रखा है। यहाँ पर देखो 0 1 2 ऋण 1 ऋण 2 x अक्ष पर, और y पे देखो 2 4 6 8 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 6 ऋण 8 ले रखा है। तो ये विभिन्न पॉइंट है। पहला पॉइंट 0 0 यानी मूल बिंदु हो गया, दूसरा 1 1 ये देखो यहाँ से 1 और ये 1 हो गया, तीसरा ऋण 1 हो गया, ये ऋण 1 हो गया, चौथा 2 और 8 ये हो गया, और पांचवा ऋण 2 ऋण 8। इनको जब हम ऐसा मिलाएंगे तो इस टाइप का आपको ग्राफ प्राप्त होगा। इसके बाद आता है आपका परिमेय फलन। परिमेय, जैसे आपने परिमेय संख्याओं के बारे में हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि क्या होता है, p/q के रूप का जो फलन होता है वो परिमेय फलन होता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। तो चूंकि ये फलन में है ये आपका कि fx/gx के रूप का फलन को परिमेय फलन कहते हैं। वहाँ पर हाई स्कूल में p/q के रूप कहते हैं, जहाँ आपका fx तथा gx बहुपद फलन है और gx इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो है आपका बट्टा जो है 0 नहीं होना चाहिए। उसमें भी आप ऐसे ही पढ़ते थे कि p/q के रूप का जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है और q जो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा कि fx/gx के रूप का जो फलन होता है उसको परिमेय फलन कहते हैं, जहाँ fx और gx ये बहुपद फलन है दोनों के दोनों, और gx इज नॉट इक्वल टू 0। तो देख लीजिए एक एग्जाम्पल है 15। एक वास्तविक मानीय फलन है f सच दैट, देख लीजिए यहाँ पर f सच दैट r - 0
आर माइनस जीरो, पहले भी हमने बताया था आर माइनस जीरो क्या क्या मतलब, आर मानी वास्तविक संख्याएं माइनस जीरो, यानी शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं, माइनस माने उसमें घटा दिया गया है, तो शून्य को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याएं, इसको कहते हैं टू आर। देखिए फलन किस पर है, एफ सच दैट आर माइनस जीरो, यानी शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं एफ एक्स बराबर 1/x, ये है फलन यहाँ पर एफ एक्स बराबर 1/x। ये जीरो इसलिए हटा दिया गया है कि अगर बीच बट्टे में जीरो हो जाएगा, 1/0 होगा तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका प्रांत क्या होगा देख लीजिए, प्रांत हो जाएगा आपका, आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका प्रांत हो गया ए टू बी, तो ए की जो प्रांत जो है आपका जो है ये हो जाएगा आर माइनस जीरो, ये तो आपका प्रांत हो जाएगा। अच्छा प्रांत ये हो जाएगा तो परिसर क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा इसका आर माइनस जीरो। अगर ये चूंकि आप जो है ये इसमें जो है आप जो है जीरो तो रखेंगे नहीं, जीरो के अलावा अन्य संख्याएं रखेंगे। अगर आप x का मान जीरो के अलावा कोई और संख्याएं रखेंगे तो आपका मान कभी भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। या देखिए इसमें जो है क्योंकि r का मान जीरो प्राप्त नहीं, कुछ और संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, तो इसलिए आपका परिसर भी r माइनस जीरो, यानी जीरो के अलावा सब वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर देखो प्रांत क्या है, r माइनस जीरो, यानी जीरो के अलावा सब वास्तविक संख्याएं। क्यों, चूंकि एफ एक्स बराबर 1/x है तो आप इसमें जीरो नहीं रख सकते हैं बट्टे में, क्योंकि जीरो अगर बट्टे में होगा तो आपका अपरिभाषित हो जाएगा ये, तो ये हो जाए तो आपका प्रांत हो गया आर माइनस जीरो। और परिसर भी जीरो नहीं आएगा किसी भी हाल में, क्योंकि जब ये जीरो होगा तो अनंत हो, और उस स्थिति में जो है अगर ये नॉन जीरो है, अगर ये अशून्य है तो किसी भी हाल में शून्य नहीं आएगा, तो परिसर भी आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या तो आएगी लेकिन जीरो कभी नहीं आएगा, तो आर माइनस जीरो, यानी शून्य को छोड़कर सब वास्तविक संख्याएं। अब यहाँ पर एक ग्राफ के लिए कह रखा है, ये x बराबर है -2, -1.5, -1, -0.5, 0.25, 0.5, 1, 1.5 और 2। तो आपका एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा वो यहाँ पर रखना है। देखिए x बराबर -2 है तो 1/2 रखेंगे तो -0.5 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो -0.5, अगर 1/1.5 ऋण रखेंगे तो ये हो जाए -0.7, 0.66 होता है आपका 666, तो इसको 0.7 रख दिया। अगर आप -1 रखेंगे x का मान तो एफ एक्स का मान इस वाले में रखना है, इसका 1/1 माने ऋण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इन मानों को रखने से ये मान प्राप्त होंगे। अब मैंने यहाँ पर देखिए ये ग्राफ बना रखा आपका, ये 0.5 ले रखा मैंने, 1 ले रखा है, 1.5 ले रखा है, 2 ले रखा है, यानी आपका आधा आधा पे ले रखा है 0.5। इसी प्रकार नेगेटिव में भी 0.5, -1 हो गया, -1.5 और -2 हो गया। और इस पे देख लीजिए, इस पर हमने 1 2 3 4 ले रखा है और इसमें लिखा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ले रखा है। अब हमने जब ये बिंदु रखे ऋण 2 और ऋण 0.5, देखिए ऋण 2 और ऋण 0.5 ये वाला बिंदु है ये। और फिर देखो ऋण 1.5, ऋण 0.7, तो ऋण 1 ये वाला बिंदु है ये। इसी प्रकार से ऋण 1 और ऋण 1 ये वाला बिंदु है। इसी प्रकार से हमने सारे बिंदुओं को इस प्रकार से आपका जो है जो हमको क्या प्राप्त होगा, इसका एक ग्राफ प्राप्त होगा। अब देख लीजिए आपका मापांक फलन। मापांक फलन क्या होता है आपका, देखो मॉडुलस फंक्शन। फलन f सच दैट r टू r मापांक फलन कहलाता है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए y बराबर fx बराबर मोड x, y बराबर मोड x, ये मोड है मापांक, ये x के दोनों तरफ डंडी होती है मोड x। सामान्यतया इस मोड का मतलब होता है धन संख्या। अगर इसके अंदर ऋण संख्या भी आएगी तो उसका मान धन हो जाएगा। जैसे अगर एफ एक्स बराबर यहाँ पर ऋण 2 होगा
तो मोड ऋण 2 बराबर भी 2 होगा और मोड 2 बराबर भी 2 ही होगा आपका। तो मापांक सामान्य ये होता है। वैसे इसका अर्थ ये होता है आपका कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स का मान होता है। देखो अगर एक्स का मान आप 0 से कम लेंगे, 0 से कम लेंगे, 0 से कम कौन होती है, ऋण संख्याएं लेंगे, तो ऋण संख्याएं लेंगे तो ऐसी स्थिति में उसका मान ऋण एक्स होगा। और यदि उस एक्स का मान जो है 0 के बराबर या 0 से अधिक लेंगे तो इसका मान धन एक्स होगा। यानी फलन एफ सच दैट आर टू आर मापांक फलन कहलाता है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए y बराबर एफ एक्स बराबर मोड x, जहां एफ एक्स बराबर मोड x का मान क्या होता है, -x इफ x इज लेस देन 0, और इसका मान x होता है इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अर्थात अगर x का मान आप 0 से कम लेंगे, 0 से कम माने ऋण संख्याएं, तो उसका मान हो जाएगा ऋण x, और अगर 0 से ज्यादा लेंगे या 0 के बराबर लेंगे तो उसका मान हो जाएगा धन x। तो मापांक फलन को जो है निरपेक्ष फलन भी कहते हैं भाई, इसको निरपेक्ष फलन शब्द भी कहते हैं। तो देख लीजिए जैसे यहाँ पर है आपका x बराबर 0, 1, ऋण 1, 2 ये मैंने मान ले रखे हैं। तो y बराबर एफ एक्स, यानी एफ एक्स बराबर मोड x है। तो मैंने अभी बताया कि अगर इसके अंदर ऋण संख्या भी होगी तो उसका मान धन होगा, और धन होगी तो भी धन ही होगा। तो 0 एफ एक्स एक्स बराबर अगर 0 लिया तो एफ एक्स बराबर भी 0 हो गया, एक्स बराबर 1 लिया तो एफ एक्स बराबर भी 1 हो गया, एफ एक्स बराबर ऋण 1 लिया तो अभी इसके अंदर ये देखिए ये मापांक का चिन्ह है, ये 2 डंडियां खड़ी हैं, इसके अंदर ऋण 1 होगा तो उसका मान भी धन हो जाएगा। फिर 2 पे एफ एक्स का मान 2 होगा, और यहाँ ऋण 2 होगा तो उसका मान भी 2 होगा, ऋण 2 में भी 2 होगा। अगर 3 लेंगे तो एफ एक्स का मान 3 होगा, और अगर एक्स का मान ऋण 3 लेंगे तो इसका मान जो है क्या होगा, तब भी धन 3 होगा। इसी प्रकार 4 पे 4 और ऋण 4 पे ऋण 4। तो यहाँ से देखो जब हमने ग्राफ खींचा एक्स अक्ष पर हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिया, और यहाँ जो है आपका जो है ये लिया ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, और यहाँ देखिए यहाँ हमने जो है यहाँ नीचे y अक्ष पे नीचे इसलिए नहीं लिया कि y पर कोई भी ऋण संख्याएं नहीं है। तो आपको 2 अलग से एक लाइन ये और एक लाइन ये जो है आपको प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हमने आपको कुछ एक फलनों के बारे में बताया है, आपको जैसे निरपेक्ष फलन बताया, मापांक फलन बताया। तो हम जो है ये आगे अन्य फलनों के संबंध में हम अगली वीडियो क्लिप में आपको बताएंगे। ओके।